गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले टारगेटिंग की। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं पेपर क्लिक के, एंड उनमें से एक है डिस्प्ले टारगेटिंग। डिस्प्ले टारगेटिंग यानी कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जो एड्स चलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक यू विल बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन कंटेक्चुअल ऑडियंस एंड प्लेसमेंट, type of contextual targeting, choose audience targeting methods for your business, and target users on a specific app or website. So let's start contextual targeting. Contextual targeting की हम बात करें, टारगेटिंग इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। जो वेबसाइट का कंटेंट होता है, जो इमेजेस, जो वर्ड्स वहां पे लिखे होते हैं, उसके बेस पे एड्स को टारगेट किया जाता है। देयर आर टू वेज टू टारगेट यूजर्स बेस्ड अपॉन द कंटेंट। फर्स्ट इज कीवर्ड टारगेटिंग एंड सेकंड इज टॉपिक टारगेटिंग। नाउ कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में हम बात करेंगे एंड टॉपिक टारगेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि मैच टाइप्स आरंट यूज्ड, मैच टाइप्स यूज नहीं होते हैं, जबकि सर्च एड्स में मैच टाइप यूज होते हैं। चूज कीवर्ड्स यूज्ड ऑन द वेब पेजेस यू वांट योर एड्स टू अपीयर। कीवर्ड टैगिंग में आप कीवर्ड यूज करते हो जहां पे आप चाहते हो कि आपकी एड डिस्प्ले हो। तो यानी कि सपोज कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो कि वहां पे आपकी वेबसाइट शो हो, या आपकी खुद की वेबसाइट है, तो वहां पे जो कंटेंट होता है उस पे आप देखोगे कि कौन से कीवर्ड्स स्पेसिफिकली यूज हुए हैं, जो आपने यूज किए हैं, और जहां आप चाहते हो कि आप अपनी एड्स को, आपकी एड्स आए और वहां पे ज्यादा चांसेस आपको लगता है कि हम आपकी जो एड है वो व्यू करेंगे। Display Planner tool of Google is excellent tool for researching and targeting actions across the display network. Display Planner tool Google का बहुत अच्छा टूल है रिसर्च करने के लिए और टारगेटिंग ऑप्शंस के लिए across the display network. अब देखिए, नॉर्मली जो कीवर्ड एनालिसिस होता है वो होता है कीवर्ड प्लानर पे, लेकिन जब आप बात करते हैं कि कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में, आप कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो, लेकिन मोर स्पेसिफिक डाटा आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हो। तो आपकी ऐड जहाँ पे शो होगी, वहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि क्लिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम बात करें कंटेक्चुअल टारगेटिंग के बारे में। तो कंटेक्चुअल टारगेटिंग को पहले समझ लेते हैं कि जो कंटेंट होता है वेबसाइट का, उसको टारगेट किया जाता है। तो पहला तो मेथड है यूज कीवर्ड। अगर आप चाहते हो कि बहुत ही स्पेसिफिक आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रेस बेच रहे हो ऑनलाइन, तो जब आप प्रेस बेचोगे तो आप यही आप कीवर्ड ले सकते हो कि बाय प्रेस ऑनलाइन, या कोई स्पेसिफिक कंपनी का आपके पास है तो आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड वहां पे दोगे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि वही लोग आए जो जिनको ये चीज चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट जिनको है। दूसरा होता है यूज टॉपिक्स। कंटेक्चुअल टारगेटिंग में कंटेंट को टारगेट करते हैं, तो कीवर्ड कंटेंट का ही पार्ट होता है। तो कंटेक्चुअल टारगेटिंग में जब कीवर्ड आप यूज करते हो तो बहुत ही स्पेसिफिक यूज करते हो, आप मैच केस नहीं लेते हो, जैसे कि बाय प्रेस ऑनलाइन इन दिल्ली, नो, आप करोगे बाय प्रेस ऑनलाइन, या बहुत ही स्पेसिफिक। दूसरा मेथड ये है कि आप टॉपिक चूज कीजिए। अगर आप चाहते हो कि लार्जर ऑडियंस तक आप पहुंचना चाहते हो कंटेक्चुअल टारगेटिंग में, फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्लॉग है, तो आप उसमें इमेजेस वगैरह लगा के थर्ड पार्टी वेबसाइट में वो अपीयर होगा, तो आपको वहां पे स्पेसिफिक कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉग में बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। आपका मेन एम ये होगा कि ज़्यादा जो ऑडियंस है वो आपके ब्लॉग को देखे और आपकी वेबसाइट पे है, और आपको ये एम फुलफिल करना है, तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड की जरूरत नहीं होगी। आप मिलते जुलते कीवर्ड या टॉपिक के रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं। तो दूसरा, हमने कीवर्ड टारगेटिंग की बात की, स्पेसिफिक कीवर्ड हम चूज करेंगे। बात करते हैं टॉपिक टारगेटिंग के बारे में। टॉपिक टारगेटिंग इज व्हेन गूगल क्रॉल्स द वेब एंड क्लासिफाइज पेजेस इनटू टॉपिक्स. Topics are broader than keywords. You can pick the topics of the web pages where you would like your ads to appear. अब टॉपिक आप कैटेगरी ले सकते हो, जैसे कि पैकर्स एंड मूवर्स। आपने पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में ब्लॉग लिखा है और आप चाहते हो कि ज्यादा लोग उसको पढ़ें, और हो सकता है कि उस ब्लॉग के मीडियम से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाह रहे हो, या आप ये चाह रहे हो कि पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस जितने भी लोग हैं किसी स्पेसिफिक सिटी को छोड़ देते हैं, आप पूरे इंडिया में प्रोवाइड करवाते हो, तो आप पैकर्स एंड मूवर्स चूज कर रहे हो।
टॉपिक आपका है हाउस होल्ड शिफ्टिंग या पैकर्स एंड मूवर्स, तो आप चाहते हो कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है सभी आपकी वेबसाइट पे हैं, क्योंकि आपकी कोई एक सिटी में तो है नहीं, आप पूरे इंडिया में करवा रहे हो, बहुत सारी सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं। तो आप एक एक्सपोजर चाहते हो अपनी वेबसाइट के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो उसके लिए आप टॉपिक टारगेटिंग यूज करोगे। और फॉर एग्जांपल कीवर्ड टारगेटिंग आप कब यूज करोगे? पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली, आप एक स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आप पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली टारगेट करोगे। और कीवर्ड टारगेटिंग में ये होगा कि मैच केसेस नहीं होगा, अगर पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली है तो उन्हीं वेबसाइट्स पे एड्स होगी जहां पे ये कीवर्ड मिलेगा गूगल को। तो ये बात की हमने कंटेक्चुअल टारगेटिंग के बारे में। आई होप ये चीज क्लियर है कि वेबसाइट का जो भी कंटेंट होता है उसके बेस पे हम अपनी एड्स को कैसे चलाना है वो डिसाइड करते हैं। तो कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स, तो टॉपिक यानी कि कैटेगरी आप समझ सकते हो, टॉपिक एंड कीवर्ड दोनों कंटेंट का पार्ट है। कंटेक्चुअल टारगेटिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इनके बेसिस पे यूज कर सकते हो। अब हम सेकंड पे आते हैं, टाइप 2 में। ये हम बात करें डिस्प्ले टारगेटिंग के बारे में। तो डिस्प्ले टारगेटिंग में पहला हमने पढ़ा कंटेक्चुअल टारगेटिंग, कंटेंट पे टारगेट करते हैं। दूसरा हम अभी पढ़ने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला आता है एफिनिटी ऑडियंसेस। ऑडियंस आप लोग समझ गए होंगे, ऑडियंस वो हैं जो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो सभी लोग ऑडियंस हैं। ऑडियंस को किन किन तरीकों से हम प्रमोट कर सकते हैं डिस्प्ले नेटवर्क में? तो पहला है एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है वहां पे इंटरेस्ट शो किया था, आपको पता नहीं है लेकिन गूगल को पता है। दे मे नॉट बी इवन ऑन द पेज एट द मोमेंट दे सी योर एड दैट्स अबाउट द टॉपिक बट दे हैव प्रीवियसली शोन द इंटरेस्ट इन द टॉपिक। These are useful to drive awareness about your company. They can have TV-like reaches, yet are targeted based upon user interest. अब एफिनिटी ऑडियंसेस वो लोग होते हैं जिन्होंने आपका जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट शो किया था। फॉर एग्जाम्पल वो वेबसाइट पे गए थे थोड़ी देर के लिए, कोई प्रोडक्ट उन्होंने देखा, तो गूगल क्या करता है कि जब आप एड चलाते हो एफिनिटी ऑडियंस पे, तो अगर आप उसी टॉपिक का आपकी एड है तो गूगल क्या करेगा, जिन लोगों ने उस टॉपिक पे पहले क्लिक किया था किसी और वेबसाइट में या किसी और ऐड में सेम टॉपिक की, तो गूगल क्या करेगा, उनको वही ऐड दिखाएगा। हो सकता है कि वो किसी और वेबसाइट पे हो, किसी भी वेबसाइट पे हो। आपने देखा होगा कि जब गूगल एडसेंस की जो एड्स लगी होती हैं तो वो अलग अलग एड्स आपको देखने को मिलती है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक की नहीं मिलती है। तो उसका रीजन ये होता है, वेबसाइट चाहे स्पोर्ट्स की होगी लेकिन आपको एड वहां पे दूसरी मिल सकती है, पैकर्स एंड मूवर्स की मिल सकती है। तो इसका रीजन ये है कि ये एफिनिटी ऑडियंस में आपको काउंट कर रहा है गूगल, और आपको एड शो कर दिया कि हो सकता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट हो। तो इस टाइप के जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच पहुंचे, और ये यूजफुल होता है टू ड्राइव अवेयरनेस अबाउट योर कंपनी और सर्विसेज। और इनकी बहुत ज़्यादा रीच होती है और ये यूजर इंटरेस्ट पे ही टारगेट होती है। लेकिन तो एफिनिटी ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिन्होंने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था पहले, तो गूगल उनको बार बार वही ऐड दिखाता है कि हो सकता है कि ये लोग इसको खरीदना चाहते हैं और मे भी उनका मन कभी बना नहीं था, अभी खरीद सकते हैं। तो ये होता है इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग। और इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग में नीचे एफिनिटी ऑडियंस सिलेक्ट किया है और नीचे टॉपिक है वो सिलेक्ट करते हैं। टॉपिक के आगे जो एरो होता है इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, जैसे ट्रक एंड एसयूवी एंथुसियास्ट अभी आ रहा है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं इन मार्केट कैटेगरीज। इन मार्केट कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सामान के लिए, पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ऑनलाइन जाते हैं और उनको खरीदते हैं एक्टिवली मीन्स एवरी वीक खरीदते हैं, एवरी मंथ खरीदते हैं। These users are generally in the consideration phase of buying funnel। तो मे भी ऐसा होता है कि अगर हम किसी गूगल पे जाके मैं मोबाइल फ़ोन देख रहा हूँ या आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, तो अभी आपका बजट नहीं है लेकिन आपको पता है कि जब आपके पास पैसे आएंगे, आपकी सैलरी आएगी तो आप इस मोबाइल को लोगे, तो आप क्या करते हो, एवरीडे उसी को सर्च कर रहे हो। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो आप बार बार विजिट करते हो, गूगल
अगर आप इन मार्केट कैटेगरीज सिलेक्ट करते हो, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, तो जो भी ऑडियंस इस कैटेगरी में फॉल करेगी उनको वो एड्स बार बार दिखाई जाएंगे। एफिनिटी ऑडियंस वो ऑडियंस थी जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। इन मार्केट कैटेगरी यह है कि जो एक्टिवली शॉपिंग करते हैं, एक्टिवली मतलब वो खरीदते रहते हैं। जैसे कि कोई वेजिटेबल्स हो गया, आप ऑनलाइन खरीदते हो कोई चीज, तो उस टाइप की ऐड आपको बार बार दिखाई जाएगी। यहाँ पे रीमार्केटिंग नहीं होगी क्योंकि आप वहां से खरीद चुके हो। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग इज रीचिंग प्रीवियस विजिटर्स टू योर वेबसाइट। You can define actions on your site and put them in a remarketing list if someone completes them. You can then create ads to reach those previous visitors. अब remarketing को समझते हैं। remarketing में पहले हमने बात की एफिनिटी ऑडियंस की, फिर हमने बात की इन मार्केट कैटेगरीज की। तो एफिनिटी ऑडियंस वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अपना इंटरेस्ट शो किया था। वो रेगुलर उसको विजिट नहीं करते हैं, लेकिन वो एक बार गए थे, उन्होंने कोई व्लॉग देखा, तो वो गूगल क्या करता है कि मे बी वो इंटरेस्टेड हो उस चीज में, तो उनको उस टाइप की ऐड शो होती रहेगी। और इन मार्केट कैटेगरीज में कौन से लोग हैं? जो लोग बार बार बाय करते रहते हैं, जो शॉपिंग करते रहते हैं। जैसे कोई वेजिटेबल्स ऑनलाइन खरीदता है तो हर वीक खरीदता है, वो इन मार्केट कैटेगरीज में आता है। और एफिलिएट ऑडियंस में वो लोग आते हैं जिन्होंने एक ही बार वो उस वेबसाइट पे गए थे, उन्होंने कुछ खरीदा नहीं था, बट मे बी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। इसका मतलब यह है कि कुछ देर वहां पे रुके। वो होगी एफिलिएट ऑडियंस। और इन मार्केट कैटेगरी जो लोग एवरी वीक खरीदते हैं, एवरी डे खरीदते हैं कुछ ना कुछ, या एवरी मंथ खरीदते हैं, वो हो गया इन मार्केट कैटेगरीज। अब रीमार्केटिंग में क्या होता है? मैं किसी वेबसाइट पे गया, मुझे कोई फोन लेना है, तो मैंने क्या किया, वहां पे अपना बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ डाल दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो नहीं खरीदा, वो मेरे कार्ट में पड़ा रह गया, शॉपिंग कार्ट में। और उसके बाद मैं उस वेबसाइट पे नहीं गया, तो क्या होता है कि गूगल उन्हीं प्रोडक्ट्स को रीमार्केट करता है, और ज्यादातर केसेस में उसी प्रोडक्ट को करता है या उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट को। जैसे कि मोबाइल फोन अगर छोड़ा था, तो मोबाइल फोन डिफरेंट कंपनीज की आपको उसकी एड शो होती रहेगी, आप किसी भी वेबसाइट पे हो थर्ड पार्टी की, तो उसको बोला जाता है रीमार्केटिंग। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक टारगेटिंग। जैसे नाम से पता लगता है कि जो ऑडियंस होती है उनका जेंडर, एज और पेरेंटल स्टेटस के आधार पर एड्स शो की जाती है। और जिन लोगों की इंफॉर्मेशन या आईपी एड्रेस मालूम नहीं होता है, हाइड होता है, उनको अननोन ऑप्शन में क्लिक किया जाता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे एज भी है, एज ग्रुप आप डिसाइड कर सकते हो। पेरेंटल स्टेटस अगर गूगल के पास है, अगर नहीं है तो अननोन पे क्लिक कर सकते हो, मेल फीमेल अननोन। तो ये हमने बात कर दी। अभी हमने दो टाइप की डिस्प्ले टारगेटिंग टेक्निक के बारे में बात की। पहली है कंटेक्चुअल टारगेटिंग, दूसरी है ऑडियंस टारगेटिंग। अब थर्ड टाइप की जो टारगेटिंग है वो है प्लेसमेंट टारगेटिंग। प्लेसमेंट टारगेटिंग इट अलाउज यू टू पिक द एग्जैक्ट साइट वेयर योर एड्स विल बी डिस्प्लेड। आप नीचे देख रहे हो, ये वाली जो वेबसाइट्स है, इन पे गूगल की एड्स चलती हैं। तो आप क्या करोगे, आपका जो कीवर्ड है, जैसे कि यहाँ पे बेबी टॉयज नीचे डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना कोई कीवर्ड डाल सकते हो, सर्विस डाल सकते हो, पैकर्स एंड मूवर्स टैली, हाउस होल्ड शिफ्टिंग या मोटरसाइकिल म्यूजिक, कुछ भी डाल सकते हो, बाय पेन ड्राइव। तो नीचे आपके पास एक लिस्ट आती रहेगी, और उसके आगे आप देखते हो एड फॉर्मेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, और उसके आगे इंप्रेशंस पर वीक कितने इन वेबसाइट्स में आते हैं। तो आप क्या करोगे, इनमें से कुछ वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप एड फॉर्मेट भी देख रहे हो, जो भी आपको एड फॉर्मेट चाहिए होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से एड फॉर्मेट्स में एड चल रही है। तो इनको जब सिलेक्ट करोगे तो आप सिलेक्टेड प्लेसमेंट में देख सकते हो कि 3 वेबसाइटों को सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप प्लेसमेंट टारगेटिंग में एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगा। आपको पता है कि कौन सी वेबसाइट पे मेरी एड शो हो रही है, उस वेबसाइट के इंप्रेशंस कितने हैं पर वीक के, और मेरी एड किस फॉर्मेट में शो हो रही है। तो ये प्लेसमेंट टारगेटिंग में होता है। नेक्स्ट, एप्स कैन बी ए प्लेसमेंट। जब आप प्रमोट कर रहे हो कोई चीज, तो ये तो वेबसाइट की हमने बात कर ली, ब्लॉग्स की बात की, अब बात करते हैं एप्स की। द डिस्प्ले नेटवर्क कंटेन्स मैनी एप्स दैट यू कैन टारगेट।
If your goal is to reach users of specific app types, placement targeting app can be useful. यहाँ पे आपने गूगल प्ले स्टोर देखा होगा, वो भी गूगल का है। वहाँ पे जो भी एप्स हैं, आप उन एप्स पे भी अपनी ऐड चला सकते हो। आप एप्स चूज कर सकते हो कि किस ऐप पे आपको अपनी ऐड चलानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे मोबाइल ऐप दी है, ऐड फॉर्मेट्स दी है और आगे रेलिवेंस भी दी है कि जो आपने ऐड बनाई है वो रेलिवेंट है कि नहीं। आगे CPC दिया है एंड इम्प्रेशंस पर वीक दिया है। ऑलमोस्ट सेम मैट्रिक्स दिए हैं जो आपको वेबसाइट पे मिले थे। तो आप ऐप पे भी एड्स रन कर सकते हो। अगर आपका गोल है टू रीच स्पेसिफिक यूजर ऑफ स्पेसिफिक ऐप टाइप्स, तो आप प्लेसमेंट टारगेटिंग एप्स का यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हमने जो पढ़ा, एक रिकैप, कंटेक्चुअल टारगेटिंग। तो कंटेक्चुअल टारगेटिंग इज व्हेन द एड्स आर डिस्प्ले बेस्ड अपॉन द पेज कंटेंट। जब पेज कंटेंट के आधार पर आप चूज कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। 2 टाइप्स ऑफ कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग होते हैं, कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स। कीवर्ड्स के आधार पर और टॉपिक को चूज करके आप कंटेक्चुअल टारगेटिंग कर सकते हो। कीवर्ड टारगेटिंग में आप कीवर्ड पिक करते हो जो कि उन पेजेस पे प्रेजेंट होते हैं जो कि आप टारगेट कर रहे हो। एंड सेकंड इज टॉपिक टारगेटिंग। आप एक टॉपिक चूज करते हो और अगर वो पेज या वेबसाइट सेलेक्टेड होती है, गूगल को लगता है, तो आपकी ऐड वहां पे शो होगी एक पूरे टॉपिक के आधार पर। आपको बस टॉपिक चूज करना है, गूगल आपकी एड्स को शो करेगा। ये होगी कंटेक्चुअल टारगेटिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में। ऑडियंस टारगेटिंग शोज एड बेस्ड ऑन ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने फर्स्ट एफिनिटी ऑडियंस को कवर किया। एफिनिटी ऑडियंस वो यूजर होते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्ट शो किया था। मार्केट बायर्स वो ऑडियंस होती है जो एक्टिवली लुकिंग टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक टारगेटिंग। इट अलाउज यू टू टारगेट यूजर्स बेस्ड ऑन एज, जेंडर और पेरेंटल स्टेटस। ऑडियंस टारगेटिंग एंड कंटेक्चुअल टारगेटिंग में ये डिफरेंस है। कंटेक्चुअल टारगेटिंग कंटेंट को टारगेट करती है एंड ऑडियंस टारगेटिंग ऑडियंस के बिहेवियर के आधार पर टारगेट करती है। नेक्स्ट हमने टारगेटिंग कवर की थी जिसमें आप स्पेसिफिक पेज को, स्पेसिफिक वेबसाइट को या स्पेसिफिक ऐप को चूज कर सकते हो कि आपकी ऐड वहां पे शो होगी। एंड दैट इज प्लेसमेंट टारगेटिंग। इट लेट यू बाय एड्स ऑन स्पेसिफिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप, और आपका मैक्सिमम कंट्रोल रहता है, सारे डेमोग्राफिक आपके पास हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंपेन टाइप्स एंड सेटिंग्स के बारे में। थैंक यू।